कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के साधारण किसान राजू से, जो बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। राजू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था, फसलें ठीक से नहीं हो रही थी और उसकी पत्नी बीमार थी। गांव के लोग अक्सर उसे सलाह देते कि किसी महापुरुष या संत से मिलकर अपने कष्टों का समाधान मांगे, लेकिन राजू कभी भी इन बातों में विश्वास नहीं करता था। राजू के जीवन में मुसीबतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक बार उसके खेत की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। कर्ज का बोझ उस पर पहले ही बहुत था और अब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था। उसकी पत्नी की तबीयत भी बिगड़ रही थी, लेकिन उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। राजू बहुत परेशान था, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए, जिन्हें लोग सतगुरु कहते थे। लोगों ने बताया कि ये महापुरुष बहुत सिद्ध हैं और उनकी कृपा से लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं। राजू पहले तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, परंतु उसकी पत्नी ने उससे कहा, इस बार मेरी बात मान लो। सतगुरु से मिलकर देखो, शायद हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जा। राजू अंततः अपनी पत्नी के कहने पर सतगुरु से मिलने के लिए राजी हो गया। वह सतगुरु के पास गया और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया। सतगुरु ने बड़े शांत भाव से उसकी बातें सुनी। फिर वे मुस्कुराए और बोले, राजू, तुम्हारे सभी कष्टों का हल हो जाएगा, पर तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। विश्वास और धैर्य का दीपक जलाए रखो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, शरणागत। इसे दिल से जपना। सत्य मार्ग पर चलना और देखना, परमात्मा तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। राजू ने श्रद्धा से सद्गुरु के चरणों में सिर झुका लिया और मन में यह निश्चय किया कि वह पूरी निष्ठा के साथ इस मंत्र का जाप करेगा। राजू ने सद्गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप शुरू किया और उनके कहे अनुसार अपने भीतर विश्वास और धैर्य को बनाए रखा। कुछ ही दिनों के बाद उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जहां पहले वह अपने जीवन में निराशा और अवसाद महसूस करता था, वहां अब उसे एक नई आशा और विश्वास का अनुभव होने लगा। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन राजू के गांव में अचानक से भारी वर्षा हुई। यह वही समय था जब राजू के खेतों में बुआई का काम पूरा हुआ था। गांव के लोगों ने बताया कि यह बारिश अप्रत्याशित थी, क्योंकि इस मौसम में वर्षा का कोई अंदेशा नहीं था। राजू के खेतों में हरियाली छा गई और फसल भी उम्मीद से ज्यादा अच्छी होने लगी। राजू के खेतों में जो फसल हुई वह इतनी अच्छी थी कि उसे बेचकर राजू ने अपना कर्ज चुकाया और घर में जरूरी चीजों का प्रबंध कर लिया। उसकी पत्नी की तबीयत में भी सुधार आने लगा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। राजू को यह समझ में आने लगा था कि सद्गुरु की कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। उसके मन में सद्गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होने लगा। एक दिन सद्गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे राजू को उनके पास बुलाकर लाएं। जब राजू सद्गुरु के पास पहुंचा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में यह बदलाव लाया है। अब तुम्हारे पास जो भी है उसे सेवा में लगाओ। सच्ची भक्ति का मार्ग यही है कि हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। राजू ने सद्गुरु के इस आदेश को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। उसने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया। अपने खेत की फसल का एक हिस्सा वह नियमित रूप से उन लोगों में बांटता जिनके पास खाने का प्रबंध नहीं होता था। सद्गुरु की दी हुई शिक्षा ने उसे भीतर से बदल दिया था। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगा था। कुछ समय बाद
राजू की पत्नी की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। राजू को बहुत चिंता होने लगी, लेकिन उसने सद्गुरु की कृपा पर विश्वास बनाए रखा। उसने सद्गुरु से प्रार्थना की और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हुए अपने विश्वास को और भी दृढ़ कर लिया। अचानक एक रात राजू को लगा जैसे सद्गुरु का दिव्य स्वर उसके कानों में गूंज रहा हो। राजू, विश्वास रखो, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। इस आवाज को सुनते ही राजू की आंखों में आंसू आ गए और उसने पूरी श्रद्धा के साथ अपनी पत्नी के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी की तबीयत में सुधार आने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि वह इतनी गंभीर अवस्था से कैसे उबर गई। राजू ने यह करिश्मा सद्गुरु की कृपा का प्रमाण माना और उसके प्रति उसकी श्रद्धा और भी प्रगाढ़ होगा। राजू ने अब सद्गुरु की कृपा को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसने गांव के लोगों को सद्गुरु के विचारों और शिक्षाओं के बारे में बताना शुरू किया। सद्गुरु के संदेश को फैलाने के लिए उसने एक छोटे से आश्रम का निर्माण करवाया, जहां लोग आकर सद्गुरु की शिक्षाओं का लाभ उठा सकें। धीरे धीरे राजू का आश्रम लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगा और कई लोग वहां सद्गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करने के लिए आने लगे। राजू ने अपने पूरे जीवन को सद्गुरु की सेवा में समर्पित कर दिया। सद्गुरु की कृपा से उसका जीवन धन्य हो गया था और वह अब संतुष्ट और प्रसन्नचित्त था। सच्चे श्रद्धा और विश्वास के साथ सद्गुरु की शरण में जाने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो सकते हैं। सद्गुरु की कृपा और उनके करिश्मे से राजू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सद्गुरु की शरण में जाकर हम अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बस आवश्यकता है श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की। सद्गुरु की कृपा ऐसी होती है जो हर किसी के जीवन में उजाला भर सकती है।